नारियों की पूजा की जाती है, कहते हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। आज वृंदावन हॉल में जो नारियों के सम्मान का प्रोग्राम हो रहा है, उसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाएंगे जो पारिवारिक मुद्दों पर अपना कार्य करती हैं और पारिवारिक मुद्दे मतलब परिवार से संबंधित जो भी परेशानियां तकलीफ होती हैं, ये उस विषय पर काम करती हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं के विषय में आगे जानने की कोशिश करते हैं। दीजिए। नमस्कार, मैं नंदिनी ढगे हूँ और कहते हैं कि बदलते परिवेश में, बदलते हालात में लोगों के जज्बात बदल रहे हैं और कहीं न कहीं मानवीय रिश्तों पे हमारे बात और व्यवहार बदल रहा है। घर-घर समस्या, हर घर में कहीं न कुछ परेशानियाँ हैं। इसके चलते बहुत सारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ आत्महत्या और कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। प्रेरणा मुझे मिली है कि कहीं न कहीं हम उन मानवीय रिश्तों के मान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं और समाज में बिखरते परिवारों को जोड़ने हेतु सेतु का काम करती है माँ नंदिनी फाउंडेशन रायपुर छत्तीसगढ़ से। झन भूलो माँ बाप ला, कहते हैं ना, अस्तित्व आधार हमारा घर परिवार। बदल रहा है ज़माना, हालात बदल रहे हैं और परिवार हमारे हाथों से छूट रहा है। ये समस्या हमारी नहीं, आज देखेंगे तो हर 2 घर में आपको नजर आएंगे। यही चलते हर बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि परिवार में हम जो मातृशक्तियों को आह्वान करते हैं कि पहले परिवार की जिम्मेदारी, फिर घर संसार, फिर व्यक्तित्व विकास, फिर समाज बाहर। हमारा यही प्रयास है कि हम परिवार पे काम कर समाज में, राष्ट्र में अपनी नाम और अपनी पहचान, अपनी नियति को हम सामने लेकर आए। थैंक यू। सर्वप्रथम में तो इस जगत में जो नारी शक्ति का विश्व में आज जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यहाँ राजधानी रायपुर में वृंदावन हॉल में जो सद्भावना द्वारा आयोजित किया गया है, मैं जितने भी इसमें सम्मान हमारी नारी शक्तियों को किया गया है, सर्वप्रथम उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं कि अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से कृति फतह की है, जीवन में निरंतर वो अपनी मंजिल पर, अपने सपनों पर सदा साकार सफल हो, इसकी मनोकामना करता हूं। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने का सवाल है आपका, तो उस सवाल पर यह है कि आपका जवाब भी इसी में छुपा है कि यह जो नारी शक्ति का आप देख रहे हैं हमारे सद्भावना द्वारा, ये लगातार 108 इनका प्रतिवर्ष किया जाता है और 108 जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेडिकल हो, साइंस हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अपनी जगह में जहाँ जिस समाज में रह रही हैं, और वहाँ यदि नारी समाज के लिए कोई कार्य किया है तो वो फर्ज बनता है कि उनको स्थान और सम्मान देना चाहिए। उसी के तहत ये कार्यक्रम प्रयोजित किया गया था। नारी तो हमेशा सम्मानजनक रही है, उनको स्पेशल तरीके से सम्मान करने का कोई विशेष इसका विशेष ये होता है कि जो घर में एक कहते हैं कि आज तो बहुत कुछ आगे हमारी मतलब पायलट से लेकर सेना में अनेक विभिन्न विधाओं में, रेलवे से लेकर हर विधा में, ऊंची चोटी पहाड़ी चढ़ाने में हर विधा में नारी आगे पहुंच रही है। पर जहां तक ये सम्मान की बात जो आप कह रहे हैं कि सम्मान का ये होता है कि उनको भी लगना चाहिए कि हमन भी कोनो जानते। यदि हम 4 जन के सामने वाला खड़ा करते हैं तो ओकर झिझक और ओकर जो भाव रहते घर में संकोच, वो पना दूर होता है। उनको एक नई रास्ता मिलता है, ऊर्जा मिलता है 4 लोगों के बीच रहकर सीखने का, समझने का। ये जो होता है, ये इसके तहत ये सम्मान स्वाभिमान का बात होती है। मैं आई, मेरे को जो सम्मान मिला यहाँ पे, इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसे होना ही चाहिए नारियों के प्रति, क्योंकि ये बहुत खास मौके हैं और ये बहुत कम लोगों को ऐसे मिलता है ना। तो इस समय का मैं पूरा फायदा उठाई हूँ और मेरे को बहुत ही खुशी है और दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ आए थे, इतना मान सम्मान दिए। बस। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यही लालपुर कालीनगर में रहती हूँ। मेरा नाम संतोषी मिश्रा है ना। मैं यहाँ पे और आ चुकी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। से हैं आप जो आपको सम्मानित किया गया है? जी, मैं JCI फेमिना सिटी से हूँ और क्या बोलते हैं, उसमें पुलिस मित्र वगैरह में भी जुड़ी हुई हूँ और सामाजिक कार्यों से समूह वगैरह भी चलाती हूँ, है ना। श्यामा साहू है और मैं अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद छत्तीसगढ़ की मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और आज बहुत ही हर्ष की बात है, हमारे सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी मातृशक्तियों, सभी संगठनों के मातृशक्तियों को मैं सादर नमन अभिनंदन करती हूँ एवं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे आप सभी को धन्यवाद, बधाई देती हूँ। 15-16 साल पहले से संगठन है। जितने सैनिक रिटायरमेंट जो होके आते हैं वो अपना संगठन तैयार करते हैं और यहाँ रिटायर नहीं होते, सैनिक रिटायर नहीं होते,
रिटायर होने के बाद भी सेवा देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार होगा जी, ये कोई ऑल इंडिया संगठन है। ये ऑल इंडिया संगठन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली आप शायद महिला जी बनी है जी प्रदेश अध्यक्ष। जी 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 तो ये आज पहली मतलब छत्तीसगढ़ में कदम तो रख चुकी है संगठन, तो आगे इसका रूपरेखा किस प्रकार का होगा? हमारा कल त्रैमासिक बैठक था धमतरी में, तो वहां से आए हम लोग का संगठन पूर्व सैनिकों के साथ साथ ही रनिंग होता है। हमारा अलग से हम संगठन नहीं है, उनके साथ साथ हमारा रनिंग है। पर हम लोगों ने ऐसा कार्य किया है, अभी एक सैनिक शहीद हो के आए, उनका बच्चे का वो नहीं हो रहा था, एडमिशन नहीं ले रहे थे केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन हमने उनके संगठन की शक्ति के माध्यम से उनको हमने बताया कि एक शहीद के बच्चे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इस प्रकार से हमने संगठन को शुरुआत किए हैं और आगे बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, ताकि पूर्व सैनिक संगठन के साथ तो हैं, लेकिन सभी सिविलियनों को हम सेवा देना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्र में जैसे उनकी आवश्यकता हो। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमें सपोर्ट करें, हम कलेक्टर और जहाँ भी जाएं, हमारे माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें हमें शामिल करें और हम उसका पूर्ण सहभागी बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। जो भी हमसे हो कार्य योजना पर उनके हम सपोर्ट करते हैं। आप जो कैंसर के लिए पूरे महीने कैंप लगाने वाली हो, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे? मैं आभा चावला हूँ। आभास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा फॉर्म का नाम है, जहाँ मैं लोगों को स्किल प्रोवाइड करती हूँ और उनको जॉब देती हूँ। मैं कैंसर के लिए चैरिटी कलेक्ट करती हूँ, हर घर में, हर ऑफिस में, हर सिग्नल्स में, और उससे मैं कैंसर पेशेंट्स को मदद करती हूँ। जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, उनकी मैं मदद करती हूँ। ऐसा करते हुए अभी मैंने ये वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिससे पूरे महीने भर इनका हेल्थ चेकअप होगा कैंसर के ऊपर। लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मेरे पास और डॉक्टर उनसे फीस नहीं लेंगे। डॉक्टर रवीश जायसवाल जी और संजीवनी में डॉक्टर यूसुफ मेमन जी, ये दोनों डॉक्टर आपके लिए कोई हेल्थ चेकअप का पैसा नहीं लेंगे। वो पूरा पैसा हमारे फॉर्म की तरफ से जाएगा और इनका इलाज फ्री में होगा। चेकअप का पैसा नहीं लगेगा, उसके आगे की जो इलाज जो रहेगा उसके लिए आपकी संस्था क्या रखी है? उसके आगे का उनके अगर कैपेबल हैं तो वो लोग देंगे, नहीं है तो थोड़ा बहुत हम कर पाते हैं, क्योंकि अभी मेरा शुरुआत है और शुरुआत में मुझे आप जैसे लोगों की भी जरूरत है जो आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कर पाए। और ये भी एक सराहनीय बात है कि कम से कम चेकअप जो हो रहा है, कई लोग तो चेकअप भी नहीं करवा पाते। हाँ, क्योंकि जो स्क्रीनिंग होती है वो कॉस्टली होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मशीन से होती है। इसी वजह से हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि स्क्रीनिंग हो जाए, लोगों की पता चले, अर्ली डिटेक्शन हो पाए। इसी वजह से हम ये कैंप चला रहे हैं अभी। और इसमें उनको कपड़े उतार के चेकअप नहीं करवाना है, कपड़े पहने हुए उनका पूरा चेकअप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास में जो लोग चैरिटी करेंगे उनको आगे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उनको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, उनको टैक्स फ्री पैसा रहेगा। इसलिए इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, अपनी छोटी सी सेविंग अपने भविष्य के लिए, हेल्थ के लिए प्लान लीजिए और लोगों को जागरूक करिए। तो कहाँ पे संपर्क? मेरा नंबर है 9039084111। उसमें मैं मिल जाऊंगी। मैं यूट्यूब में भी हूँ, गूगल में भी हूँ और आभास की डायरेक्टर भी हूँ।